हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदन। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको ये डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में आपसे कह रखा है कि ये जो DE लाइन है ये OQ के पैरेलल है, ये जो DF है ये OR के पैरेलल है। ओके, सो DE इज पैरेलल टू QR, QO एंड DF इज पैरेलल टू RO। आपसे प्रूफ करना है कि ये जो EF है वो QR के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट का यूज करता हूं कि जो उन्होंने दिया है कि DE पैरेलल है QO के, तो ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल साइड किस ट्रायंगल के अंदर आती हैं? ये आती हैं POQ में। क्योंकि अगर पैरेलल साइड है तो हम BPT का यूज करके रेशियो को बराबर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का यूज करेंगे POQ एंड ट्रायंगल POQ। हमारे पास ये दोनों साइड्स पैरेलल है, इन दोनों के अपोजिट वर्टेक्स आपका P हो गया, रेशियो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल PD अपॉन DO। ये आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाय BPT। अब आप सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, DF पैरेलल है RO के, ये और ये आपस में लाइन पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में? POR में आप BPT का यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल POR में आप BPT का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा PF अपॉन FR इक्वल होगा PD ओवर DO के। ओके, बाय क्वेश्चन नंबर सेकंड बाय BPT। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके देखिए PD ओवर DO सेम है, तो कंपेयर करने से हमें ये दोनों बराबर मिल जाएंगे। तो हमारे को क्या मिल गया? बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विल गेट PE अपॉन EQ इज इक्वल PF अपॉन FR। अब बेटा ये जो रेशियो है देखिए, PE अपॉन EQ PF अपॉन FR कुछ इस तरह से, मैं एक और ट्रायंगल बना के दिखाता हूं आपको, ABC और ये हो गया E और F। अगर ये बीच वाली लाइन से इस तरह से मिटा दूं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसमें आया क्या? सॉरी, ये PQR है, QR और ये P है, तो आपके पास आया PE अपॉन EQ PF अपॉन FR। तो जब रेशियो बराबर होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT प्रूफ होता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT तो ये हमारे पास आ जाएगा DF इज पैरेलल टू QR। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको ये ट्रायंगल दे रखा है और उसके अंदर ये ABC पॉइंट गिवन है। हमें दे रखा है कि ये जो AB लाइन है ये पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है PR के, और हमें प्रूफ करना है कि जो BC हो वो QR के पैरेलल है। तो सबसे पहले जैसे हम अब तक करते आए हैं कि इन स्टेटमेंट का यूज करके हम पहले BPT का यूज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने यूज करा AB पैरेलल PQ। AB और ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों ट्रायंगल में आती है PORQ में, एन ट्रायंगल POQ। तो ये POQ ट्रायंगल में जब हम BPT लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? इन दोनों पैरेलल लाइंस के जो अपोजिट वर्टेक्स है वो O है, तो रेशियो इस O से स्टार्ट होगा, तो हमारे पास आएगा OA अपॉन OAB, OA अपॉन AB और यहां आएगा OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय BPT। ओके, फिर हमने ये लाइन पैरेलल दे रखी है तो इस ट्रायंगल में हम BPT लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल POR तो ये दोनों लाइंस के पैरेलल अपोजिट वर्टेक्स O है, तो O से ही स्टार्ट होगा रेशियो, तो आएगा OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। इक्वेशन नंबर सेकंड बाय BPT। तो
इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, तो ये बाकी का पार्ट बराबर हो जाएगा। हमारे पास आया बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विल गेट OB अपॉन BQ इज इक्वल OC अपॉन CR। ये आपके पास आ गया बाय कंपेयरिंग द रेशियोज OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। तो देखिए ये OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR, तो ये ट्रायंगल का रेशियो बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब है BC और ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल होंगे, क्योंकि रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ BPD। तो यहाँ ये रेशियो बराबर है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD, कन्वर्स ऑफ BPD का यूज करके जो BC है वो पैरेलल हो जाएगी QR की। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है एक ट्रायंगल आपके पास, उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ हो रही है इस लाइन पे। तो हमें प्रूफ करना है कि जो पैरेलल लाइन है वो सामने वाली साइड को जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो भी आपका मिड पॉइंट हो, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट E है इसे मुझे मिड पॉइंट प्रूफ करना है, और जो ये D पॉइंट है ये ऑलरेडी मिड पॉइंट आपको गिवन है। उन्होंने कहा है कि किसी भी साइड्स के एक मिड पॉइंट से जो लाइन पैरेलल ड्रॉ हुई है वो सामने वाले को भी बाइसेक्ट करे। तो हमें प्रूफ करना है कि जो AE है वो EC के बराबर। देखिए अगर लाइन पैरेलल है तो क्या यूज होगा, BPT यूज होगी। तो हमें ये दे रखा है कि ये लाइन पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, तो इस पूरे ट्रायंगल की दोनों साइड्स आती हैं, तो इस पूरे ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC लिया हमने। अब ABC लेने के बाद हमें पता है कि ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों के अपोजिट कॉन्टेक्स्ट हो गया A, तो BPD लग जाएगी, रेशियो बराबर हो जाएगा। तो क्या आएगा AD ओवर DB इज इक्वल AE अपॉन EC बाय BPD। ये हमने BPD का यूज करके निकाला। अब देखिए हमें पता है कि AD बराबर है DB के, तो मैं इस DB की जगह AD लिख सकता हूँ, क्योंकि AD और DB बराबर है तो मैं DB की जगह AD भी लिख सकता हूँ। तो हमने क्या करा, हमने इसकी जगह लिखा AD अपॉन AD इज इक्वल AE अपॉन EC। आपको पता होना चाहिए कि हमने क्यों लिखा, बिकॉज AD इज इक्वल्स टू DB। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1। तो हमारे पास आया 1 इज इक्वल AE अपॉन EC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू A। ये दोनों ही बराबर हो गए, और यही प्रूव करना था कि E हमारा मिड पॉइंट, और वो कब होगा जब AE EC के बराबर होगा। हेंस E is the midpoint of side AC. Okay, please note down this. So next question number 8। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इस ट्रायंगल के ये दोनों मिड पॉइंट हैं, कि किसी भी ट्रायंगल की कोई दो साइड्स के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, आपको प्रूफ करना है। तो यानी कि D और E मिड पॉइंट गिवन है, इसका मतलब है जो AD है वो DB के बराबर है और AE EC के बराबर है, बिकॉज़ D and E are mid points which is given to you. Now what we have to prove? We have to prove that DE is parallel to BC. अब देखिए ना तो हमारे पास लाइन पैरेलल है ये वाली, ताकि हम BPD लगा पाए, तो BPD भी लग सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास लाइन पैरेलल है, और ना ही अभी तक मेरे पास कोई रेशियो गिवन है कि मैं कन्वर्स ऑफ BPD लगा दूं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम इनका यूज करके पर्टिकुलर एक एक साइड का रेशियो निकालते हैं। कैसे देखिए, इन ट्रायंगल ABC मैंने कहा अगर बेटा मैं इसी राइट साइड का रेशियो लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा AD ओवर DB। अच्छा मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं AD अपॉन AD, बिकॉज़ DB इज इक्वल्स टू AD, तो मैंने इसकी जगह AD लिख दिया, और इन दोनों को अगर मैं कट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब अगर मैं इस वाली साइड का रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा AD अपॉन EC, और EC को मैं लिख देता हूं AP अपॉन AE, बिकॉज़ EC इज इक्वल्स टू AE, और अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास फिर 1 आ जाएगा।
दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर कैसे, मतलब कि 1 इक्वल 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इक्वल 1। अब इस 1 की वैल्यू कितनी है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, और इस 1 की वैल्यू है AE अपॉन EC। ये देखिए रेशियो आ गया, किस ट्रायंगल का रेशियो है, AD ओवर DB इक्वल AE ओवर EC। तो प्रूव हो जाता है कि ये लाइन इस साइड के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ PPT। बाय कन्वर्स ऑफ PPT it is proved that DE is parallel BC। Okay, please note down this। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम आपको पता होना चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट दो साइड्स पैरेलल होती है। तो हमने लेट कर लिया है कि ये जो AB है वो CD के पैरेलल है। सॉरी क्या, दिस इज B। ओके, सो दिस AB इज पैरेलल टू CD। हमें प्रूफ करना है AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ये प्रूफ करना है। यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा, हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं AB के कि EO इज पैरेलल टू AB। सिंपल सी बात है कि अगर AB CD के पैरेलल है, EO AB के पैरेलल है, तो EO CD के भी पैरेलल है। ओके, सो अब मैं आपसे कहता हूं कि आप एक ऐसा ट्रायंगल फाइंड आउट करो जिसमें EO और AB आता है। तो वो ट्रायंगल होगा आपका ABD, जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही है, क्योंकि ये इस तरह से ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड्स आ जाएंगी तो रेशियो बराबर हो जाएगा बाय BPD। सो इन ट्रायंगल ABD, अब इन दोनों के अपोजिट वर्टेक्स है D, तो D से रेशियो स्टार्ट होगा, तो रेशियो आएगा DE अपॉन EA इज इक्वल DO अपॉन BO। ओके, बाय BPD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं इसे। अब हम क्या करते हैं, हमें पता था कि ये इसके पैरेलल, ये आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, है ना। तो अब ये दोनों को लेकर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ADC, ताकि E और CD भी आपस में पैरेलल हो जाए। तो इन ट्रायंगल ADC, तो आपके पास रेशियो आ जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल AO अपॉन OC। क्वेश्चन नंबर सेकंड बाय BPD। अब देखिए इसमें हमने कंपेयर करना है, तो कंपेयर क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ DE ओवर AE है, यहाँ AE ओवर DE है ना। इसको मैं DE लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो ये DE ओवर AE है, यहाँ AE ओवर DE है, उल्टा है। कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये इसको सीधा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को रेसिप्रोकल करते थे ताकि ये AE ओवर DE हो जाए। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, बाय रेसिप्रोकल टू इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास आ जाएगा AE अपॉन DE, ऊपर नीचे हो जाएंगे शिफ्ट, इक्वल ये BO ऊपर चला जाएगा, DO नीचे आ जाएगा, तो BO अपॉन DO। ये इक्वेशन थर्ड बना देते हैं इसे। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखो, कंपेयर करो बाय इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो AE ओवर DE, AE ओवर DE, तो ये दोनों पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, तो ये AO ओवर CO बराबर आ जाता है आपका BO ओवर DO के। लेकिन हमारे को प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन OB, CO अपॉन DB। तो ये क्या करते हैं, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये BO नीचे आ जाएगा, CO ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। और यही प्रूफ करना है, देखो। थैंक्स। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके डायगोनल आपस में O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये रेशियो आपको गिवन कर रखा है। प्रूफ करना है कि ये ABCD क्वाड्रिलेटरल जो है ये ट्रापेजियम है। तो देखिए ट्रापेजियम तब प्रूफ हो सकता है जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जब उसकी कोई भी अपोजिट दो साइड्स पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD के पैरेलल, और ये रेशियो गिवन है। ओके, तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक EO लाइन को लेते हैं AB के पैरेलल, ये AB के पैरेलल मान लेते हैं कि EO आपस में पैरेलल है AB के।
देखिए अब ईओ एबी के पैरेलल है तो ईओ सीडी के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ईओ हमने कंस्ट्रक्शन करा था एबी के पैरेलल, तो वो सीडी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो वो इसलिए था क्योंकि उस क्वेश्चन में एबी और सीडी पैरेलल गिवन थे। अब यहाँ पर हमें वो चीजें प्रूफ करनी है, तो इसलिए ईओ सिर्फ एबी के ही पैरेलल रहेगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा एबीडी, जिसके अंदर ये दोनों लाइंस आएंगी, तो उस ट्रायंगल में हम फिर बीबीडी यूज करते हैं। सो ए ट्रायंगल एबीडी, तो ये दोनों के अपोजिट आपका ये डी पॉइंट है, यहां से रेशियो स्टार्ट करते हैं डीई ओवर एबी, डीई ओवर एबी इक्वल डीओ ओवर बीओ, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं बाय बीपीटी, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बाय रेसिप्रोकल, हमारे पास आ जाएगा AE अपॉन DE इज इक्वल BO अपॉन DO। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं। ओके, हमारे को गिवन ये वाला पार्ट है, हमें क्या गिवन है, AO ओवर BO इज इक्वल CO ओवर DO, ये आपको गिवन है। तो देखिए अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो मेरे को BO ओवर DO चाहिए, तो DO तो है लेकिन BO ऊपर जाना चाहिए, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ये आ जाएगा CO ओवर AO ओवर CO इक्वल BO ओवर DO। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूं। अब कंपेयर करो, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब कंपेयर करेंगे तो BO ओवर DO, यानी कि ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर हैं, तो हमारे पास आ जाएगा AE ओवर DE इज इक्वल AO ओवर CO। अब ये चेक करो कौन से ट्रायंगल का रेशियो है, तो AE ओवर DE AO ओवर OC, तो इस पूरे ट्रायंगल में आपका साइड्स का रेशियो सेम आ गया, इसका मतलब ये EO इसके पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPD। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPD EO CD के पैरेलल हो गया। अब देखो EO AB के पैरेलल है, EO CD के पैरेलल है, तो AB भी तो CD के पैरेलल होगा, सो AB is parallel to CD, hence ABCD is a trapezium। साइड्स अपोजिट जो है, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल प्रूफ हो गई, इसका मतलब ये पूरा कोऑर्डिनेटर एक ट्रापेजियम है, A is a trapezium। ओके, प्लीज नोट।